करीब 3 हफ्ते से जारी युद्ध के कारण दाने दाने के मोहताज गाजा के लोग शनिवार को काफी उग्र हो गए। संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसी से मदद की उम्मीद लगाए लोगों ने 4 गोदामों पर धावा बोल दिया और वहां रखी आटे की बोरियां, खाने पीने की बाकी सामग्रियां और साफ सफाई के आधारभूत उत्पादों को लूट ले गए। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने रविवार को कहा कि ये युद्ध के कारण लोगों में बढ़ती निराशा और गाजा में कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने का प्रतीक है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA के गाजा प्रतिनिधि थॉमस वाइट ने कहा कि गाजा के लोग भयभीत और काफी निराश हैं। UNRWA गाजा में हजारों लोगों को मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराता है। युद्ध के कारण विस्थापित हो चुके हजारों लोगों के शरण लिए हुए हैं ये लोग। और UNRWA ने बताया कि इजराइल ने मिस्र से मदद की सिर्फ थोड़ी सहायता सामग्री आने की अनुमति दी थी, जिसे दीर अल बलाह के स्थित एक एजेंसी के गोदाम में रखा गया था। लोगों ने उस गोदाम पर ही धावा बोला है। एजेंसी के प्रवक्ता जूलियट टॉमा ने बताया कि भीड़ 4 सुविधाओं में घुस गई और युद्ध की शुरुआत के बाद इजराइल ने ईंधन आपूर्ति पर रोक लगा दी है। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में तो हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, जहां नसेर अस्पताल में बड़ी संख्या में घायलों का इलाज चल रहा है। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट के प्रवक्ता नेबल फारसाख ने बताया कि शनिवार को गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सहायता सामग्री की कोई खेप नहीं पहुंची। और दूसरी तरफ इजराइल हमास युद्ध के बीच 4 दिवसीय यात्रा पर नेपाल के काठमांडू पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फिर से संघर्ष विराम का आह्वान करते हुए हमास से बंधकों को रिहा करने को कहा है। गुटेरेस ने कहा कि यह कठिन और तनावपूर्ण समय है, हमास को सभी बंधकों को तुरंत रिहा करना चाहिए। इजरायली सेना ने एक बार फिर चेतावनी जारी करते हुए गाजा वासियों को दक्षिण में जाने को कहा है। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट साझा कर कहा, वीडियो संदेश में कहा कि इजरायली सेना गाजा में हमास के खिलाफ अपने अभियान का विस्तार कर रही है। अब हमास के ठिकानों पर नभ, जल और थल के हमले होंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक दोपहर बाद बुलाई गई है आज, और ये बैठक संयुक्त अरब अमीरात और अरब प्रतिनिधियों के आग्रह पर बुलाई गई है। इसमें युद्ध पर चर्चा की संभावना है। टेलीकॉम कंपनी पालटेल और इंटरनेट सेवा के पैरोकार समूह netblock.org के मुताबिक गाजा में एक बड़ी आबादी के लिए इंटरनेट और टेलीफोन सेवा बहाल कर दी गई है। हालांकि खाने पीने की सामग्रियों का संकट लगातार यहां पर बना हुआ है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के लिए सामूहिक तौर पर भोजन भी तैयार किया जा रहा है। तो ये स्थिति है इस वक्त गाजा में लोगों की, जहां खाने पीने की चीज़ों के लिए अब वो धावा बोल रहे हैं सेंटर्स पे, जहां पर राहत सामग्री रखी हुई है। और उसके बाद अब ये भी बातचीत हो रही है कि किस तरीके से मानवीय सहायता उन तक पहुंचे। आगे बढ़ेंगे। इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई अगली अपडेट। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है और इजराइल लगातार गाजा में सैन्य कार्रवाई कर रहा है। इन सब के बीच रविवार को दक्षिण रूसी क्षेत्र दागिस्तान के मखाचकाला शहर में एयरपोर्ट पर फिलिस्तीन समर्थक अचानक रनवे पर पहुंच गए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रनवे को बंद कर दिया। इसके बाद रूसी विमानन प्राधिकरण रोसावियात्सिया ने दागिस्तान क्षेत्र में मागचकाला जाने वाले सभी फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में इजरायली कार्रवाई की निंदा करने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शनकारियों का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रदर्शनकारियों के बड़े समूहों को एयर टर्मिनल में प्रवेश करते हुए और फिर अंदर के तमाम कमरों को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। प्रदर्शनकारियों ने एयरपोर्ट की बिल्डिंग पर धावा बोल दिया, फिलिस्तीन का झंडा लहराया और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। यहाँ उन्होंने यहूदी विरोधी नारे लगाए और तेल अवीव, इजराइल से आने वाले फ्लाइट से आने वाले यात्रियों की तलाशी ली। वीडियो में नजर आ रहा है कि प्रदर्शनकारी जबरन दरवाजे खोल रहे थे। कैमरे के पीछे से कई अभद्र भाषा में चिल्ला रहे थे और दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहे थे। इस दौरान एयरपोर्ट के कर्मचारी पर वो भड़के और एक महिला जो रूसी भाषा में कह रही है कि यहाँ कोई इजरायली नहीं है। इस दौरान एयरपोर्ट के कर्मचारियों पर वो भड़क रहे हैं और एक महिला रूसी भाषा में लगातार उन्हें ये बताती रही कि यहाँ कोई इजरायली नहीं है।
दागिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 20 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है और ये भी बताया कि घायलों में पुलिस अधिकारी और नागरिक शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन जारी है। उधर स्थिति के मद्देनजर इजराइल ने रूसी अधिकारियों से इजरायलियों और यहूदियों की रक्षा करने का आग्रह किया है। यरूशलेम में विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि मॉस्को में इजरायली राजदूत रूसी अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं। इस बयान में कहा गया कि मॉस्को में इजरायली राजदूत रूसी अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं। इजराइल कहीं भी इजरायली नागरिकों और यहूदियों को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों को गंभीरता से लेता है। विदेश मंत्रालय के बयान में यह भी कहा गया कि इजराइल को उम्मीद है कि रूसी कानून प्रवर्तन अधिकारी सभी इजरायली नागरिकों और यहूदियों की रक्षा करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, और दंगाइयों के खिलाफ और यहूदियों और इजरायलियों पर बेलगाम उकसावे के खिलाफ रूस बड़ी कार्रवाई करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।